इस वीडियो के अंदर आप और हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी का पेपर एनालिसिस और उसी के साथ साथ आपके वो जो 100 सवाल आए थे साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के आपके जनवरी 25 का जो आपका पेपर हुआ है उसके अंदर और जो कि आपका सेशन था दिसंबर 2024 वाला। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखेंगे यहाँ पर किस किस प्रकार के सवाल हैं। हिंदी में जो पीडीएफ अवेलेबल हुई है उसके आधार पर भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएंगे हिंदी के अंदर भी सवाल। तो आपका मीडियम अंग्रेजी या हिंदी जो भी है बने रहिए वीडियो के साथ, डिस्कस करेंगे, सवालों को देखेंगे और उसके साथ साथ आपको यहाँ बताएंगे कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू लगाना, कितना जरूरी होता है पीवाईक्यू लगाना। और आप देखिएगा यहाँ पर 50-60 आपको फिर से हंसते खेलते हुए आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी समय से आप लोग जो है इसका वेट कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर विलंब हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर असुविधा के लिए खेद है। वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा और देखते हैं सबसे पहला नंबर का सवाल जो है आपकी यूनिट नंबर 10 से, वो क्या है आपका, वो है आपका वीआईए की अगर हम बात करें, वैल्यूज इन एक्शन, मूल्य इन एक्शन या मूल्य जो है आपके कर्तव्य के अनुसार, उसकी जो हम बात करते हैं आपके पीटरसन एंड सेलिगमैन, कितनी बार बताया हुआ है इसको, उसी संबंधित सवाल आपको यहाँ पूछा हुआ है सबसे पहला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल है आपका यहाँ पर पीटरसन एंड सेलिगमैन। अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2001 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 2001 की बात कर रहे हैं एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे सवाल लिया हुआ है आपकी यूनिट नंबर 10 से। सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये पीवाईक्यू है? यस, ये आपका डेफिनेटली पीवाईक्यू है। पिछले 3 4 5 बार से जब भी से भी ये परीक्षा हो रही है 19 में, आपका ये वीआईए क्लासिफिकेशन हर बार आता है। लास्ट टाइम इन्होंने सिंपली इसका फुल फॉर्म पूछा था। अब यहाँ पर लास्ट टाइम जो सवाल था इसके बेस पर ये इजी था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट तरह से आपको जो है सवाल दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस वगैरह यहाँ पर लगाएंगे तो आपको इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे 6 into 4 24 के बारे में। पीटरसन एंड सेलिगमैन proposed that to be included in कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो आपकी होती है, चरित्र शक्तियां जो आपकी होती हैं, इन वैल्यूज इन एक्शन क्लासिफिकेशन आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो भी आपके सकारात्मक जो आपके वो होंगे, विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनमें से इनमें से क्या चीजें जो हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में जो है इसका सवाल यहाँ पर मिला नहीं है, वो जो पीडीएफ थी उसमें के अंदर भी है जो है इंग्लिश में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेम बात है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सकारात्मक। अब यहाँ देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर आपके वीआईए के बारे में। ठीक है, तो वीआईए क्या होता है, पूरी बात करता है आपके यहाँ पर जीवन में आपको जो है अच्छा करना है ना, विजडम, वो सब चीजें हैं आपकी, टेम्परामेंट्स वगैरह, वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इसका सिंपली जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी ओनली। तो अगर आपने इसमें ए बी एंड डी ओनली मार्क किया है तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा इस प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंगली। और अगर आपने इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी गलत मार्क किया है तो आपका आंसर जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समझते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आप लगाएंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको नहीं मालूम है किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, इनमें से कुछ नहीं मालूम, तो देखिए सवाल जो है एकदम इजी नहीं है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर मॉडरेट लेवल का सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हर कोई सही सही सॉल्व कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये जो सवाल है यहाँ पे कट ऑफ में मैटर उतना नहीं करेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का सवाल है, थोड़ा बहुत मैटर करेगा, बाकी ज्यादा मैटर ये नहीं करेगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, डिमिनिश अदर पीपल। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी यहाँ समझ में आ रही है तो डिमिनिश मतलब क्या होता है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका हिंदी में सवाल मिला नहीं, सो सॉरी। तो यहाँ पर देखिए डिमिनिश अदर पीपल जैसे ही आपका यहाँ पर आएगा आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं आप पहुंच जाते हैं 50-50 के ऊपर। ठीक है, अगर आपको डिमिनिश मतलब मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो भी यहाँ पर असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आप इसको ध्यान रखें। डिमिनिश अदर पीपल यानी कि यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, दूसरों को यहाँ पर डिमिनिश कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, या नीचा दिखाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, आप पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सकारात्मक विशेषताएं क्या होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, है ना, वो क्या क्या सेटिस्फाई करेंगी उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पर बी ट्रेट लाइक, है ना, एक आपका जो ट्रेट है शील गुण है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है आपका लीड टू सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो परिपूरकता जो आपकी होती है उसके अनुसार यहाँ पे इसको फुलफिल करना चाहिए। ए और बी आपको समझ में आ गया है, ई तो यहाँ पे आपका कतई नहीं होने वाला, डिमिनिश अदर पीपल यहाँ पर आपको नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर सी और डी। अब आपको यहाँ पर चांसेस लेने होंगे, इसलिए जो सवाल है आपका ये मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर कोई दिमाग लगाएगा तो ई को एलिमिनेट कर लेगा, जिस प्रकार से अभी यहाँ दिमाग लगाया गया है। ठीक है, एग्जाम हॉल के अंदर, लेकिन 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 जरूरी नहीं है कि आप, कई बच्चों ने इसके अंदर ए मार्क किया होगा, कई ने इसके अंदर 3 मार्क किया होगा, लेकिन जिन भी लोगों ने इसका 3 मार्क किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चिंता ना करें, भविष्य में कभी भी ये सवाल आपका रिपीट नहीं होने वाला, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस हाँ, आप जो चीजें हैं इसको नोट कर लेंगे, अपने नोट्स यहाँ बना रहे हैं, ए बी एंड डी, इसके अनुसार आप जो है यहाँ पर
ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए इस ऑप्शन को पढ़िए, बी मॉरली वैल्यूड, ठीक है, नैतिक मूल्य उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो नैतिक मूल्य भी होंगे, शीलगुण के हिसाब से भी होगा, और लीड टू सम फॉर्म ऑफ फुलफिलमेंट की अभी यहाँ पर बात करेगा, इसलिए ऑप्शन सही क्या दिया हुआ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड डी ओनली। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस। ये आपका सीधा सीधा पीवाईक्यू रिपीट है, ठीक है। ये सवाल अधिकतर बच्चों ने सही किया होगा, ये आपका 100% पीवाईक्यू रिपीट है। आपको मिल गया आपका पहला सवाल जो आपका कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू है। ऊपर वाला देखिए वीआईए, वो भी आपका पीवाईक्यू है लेकिन थोड़े से अलग लेवल का है, ठीक है। तो दोनों सवाल जो आपने देखे वो किसके बेस पर है, केवल आपके पीवाईक्यू बेस के ऊपर है। लेकिन अगर आप केवल पुराने आंसर्स रट के जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप पास नहीं करेंगे। आपको समझना होगा उन चीजों के पीछे का कंसेप्ट, क्या हो रही है चीजें, कैसे हो रही है चीजें। लास्ट टाइम देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया था, सही आंसर क्या दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पर, वो दिया है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 CAEBD, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, टेंशन होगी, उसके बाद आपकी ड्राइव आएगी, ड्राइव के बाद क्या होगा, आप एक्शन लेंगे, एक्शन के बाद आपका गोल नीड फुलफिलमेंट यहाँ पर होगा, और अंत में आपको क्या देखने मिलेगा, आपको यहाँ पर होम्योस्टेसिस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सवाल कहां से लिया गया है, अगर आप इसको देखें NDAGAR, आप खोलेंगे अपनी 11th क्लास की एनसीईआरटी 9th जो आपका चैप्टर है, सबसे सेकंड पेज पे आपको यहाँ देखने मिलेगा मोटिवेशन साइकिल के बारे में, और यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। केवल आपको यहाँ ये समझना है होम्योस्टेसिस क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन करना है, एंड आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। 100% आपका पीवाईक्यू रिपीट है, पुराने पास पेपर्स आप उठाकर देखेंगे, सेम टू सेम सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर, तो ये कहेगा आपका इजी वाला सवाल। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, ठीक है, मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2, सीधा सीधा आपका एनसीईआरटी से सवाल लिया हुआ है इसको, ठीक है। केवल आपको एक नाम मैच करना है, कौन सा है वो, देखिए फ्रिट्ज हाइडर, हर किसी को मालूम है फ्रिट्ज हाइडर ने क्या दी है आपको, पीओएक्स थ्योरी, बैलेंस थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी 12th क्लास की एनसीईआरटी में, सीधा सीधा सवाल आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, इसका मतलब एनसीईआरटी से सवाल आते हैं। कोई बड़ी भारी भारी पुस्तकें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हैं हिंदी में अंग्रेजी में, एनसीईआरटी के बेस पर देखिए आप सवाल को निकाल लेंगे। अगर आपने पीवाईक्यूज लगाए हुए हैं तो आपको मालूम है यहाँ पर लाइफ स्पेस के बारे में कौन बात करता है, ठीक है। बाकी इन दोनों को छोड़ भी देंगे तो आपको चल जाएगा, आर्मसेल और मिलर यहाँ नाम दिया हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं है। केवल अगर आपको इतना मालूम है बैलेंस थ्योरी किसने दी है आपको, फ्रिट्ज हाइडर ने दी है, ठीक है। और देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। डी के साथ आपको क्या मैच करना है, केवल मैच करना है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिस, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। अभी तक हमने देखे यहाँ पर 3 सवाल, तीनों के तीनों सवाल जो है आपके पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और उसी के साथ आपके जो है यहाँ पर 2 सवाल तो सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ठीक है। डी के साथ आपने 1 मैच किया, ऑटोमेटिकली आपका देखिए सारा कुछ यहाँ पर मैच हो गया, एक्सेट्रा आपको ऑप्शन देखना भी नहीं है, 2 मार्क्स पक्का करने हैं, और इसके आगे आपने जो है चल देना है अगले सवाल की ओर। अब बताइए इसमें क्या एक्सप्लेन करें आपको, यहाँ पर ए के साथ 4, बी के साथ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो फियर एज एन एक्वायर्ड ड्राइव मिलर बात कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन के बारे में एमसेल बात कर रहे हैं, और लाइफ स्पेस के बारे में कौन बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके कर्ट लुइन। कर्ट लुइन वही आपके हैं 1944 में आपको एक्शन रिसर्च देते हैं, सेम थिंग गोज ऑन, ये आपका सीधा सीधा पीवाईक्यू रिपीट है। पुराना अगर आप पेपर देखेंगे तो फॉरेन हल और उस सब की जहां बात हो रही है, सेम यहाँ पर कंसेप्ट रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है आपका देखिए द पास मॉडल। कई बार बताया आपको किसके काम पर बेस है, ये बेस्ड है आपके लूरिया, अलेक्जेंडर लूरिया के काम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या क्या होता है वो आपको सवाल पूछ रहे हैं। द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय जेपी दास एंड एसोसिएट्स इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ लूरिया 1973। द 3 फंक्शनल यूनिट्स प्रपोज्ड बाय लूरिया आर। लूरिया ने यहाँ पर किस किस के बारे में आपको बताया था यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर देखना है बस, और आपका काम यहाँ पर बड़े आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको जाएंगे, इसको भी आप पाएंगे कहां पर, एनसीईआरटी में आपको जेपी दास वाला जो मॉडल है वो आपको देखने मिलेगा। शायद इतनी डिटेलिंग आपको वहां ना मिल पाए, लेकिन अगर आप थीम समझ जाएंगे उस चीज की तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है इस सवाल के अंदर, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर पूछा क्या है आपको, देखिए ऑब्जेक्ट सेंसेशन की बात क्यों करेगा, ठीक है। लूरिया जो थे वो ऑब्जेक्ट सेंसेशन की बात क्यों करेंगे, अगर आपको केवल इसका फुल फॉर्म भी पता है, पीएएसएस का, पीएएसएस मॉडल का अगर आपको फुल फॉर्म भी मालूम है तो आप इसको बड़े आसानी से सवाल को निकाल पाएंगे। ए से आपने एसोसिएट कर लिया अटेंशन, यानी कि बी तो आपका यहाँ पर होने वाला है, एंड देन एस से आपने एसोसिएट कर लिया यहाँ पर क्या, साइमल्टेनियस प्रोसेस, मतलब इन दोनों की बात तो बिल्कुल होने वाली है, यानी कि बी और सी तो आपका कंफर्म होने वाला है 100%, ठीक है। तो बी और सी आपका 100% होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर देखिए केवल आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं वैसे तो यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्ट सेंसेशन यहाँ पर होगा नहीं। तो बी सी को जैसे ही आपने मार्क किया आपके पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें से क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए मोटिवेशन टू पे अटेंशन, मोटिवेशन टू पे, अच्छा यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया तरीके से खेला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है किससे, लिंक कर रहा है आपके एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। वो जो है ना अटेंशन, मोटिवेशन, इमिटेशन, डिजायर, वो जो बात होती है वो यहाँ पर अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, सॉरी,
एमएडी की जो बात होती है, ठीक है, वो देखिए मोटिवेशन टू पे अटेंशन, मोटिवेट होना चाहिए उसको, ऑब्जर्वेशन लर्निंग यहाँ पर लगा दी है। तो डी ऑप्शन तो कहीं से, खैर इसके लिए आपको जो है सारी थ्योरीज मालूम होनी चाहिए, जरूरी नहीं हर किसी को मालूम हो। तो देखिए अगर आप उस टाइम पे इसको एसोसिएट कर पाए तो ठीक है, एल्स डी तो आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट सेंसेशन की बात भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो क्या बचता है आपका आंसर? आपका आंसर बचता है कॉर्टिकल अराउजल एंड अटेंशन, कोडिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस और स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसके आधार पर बीसीई जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, और आपको यहाँ पर की के अंदर भी इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप काफी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि ये किस प्रकार से थोड़ा बहुत आपके जो है एल्बर्ट बंडूरा वाली जो लर्निंग थ्योरी है उससे यहाँ पर लिंक करता है। उसके बाद हम आगे चलें, ये देखिए थोड़ा सा नए टाइप का सवाल था, लेकिन पास मॉडल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपका सीधा सीधा अगेन आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। ओके, आगे देखिए, ये बताइए, अब ये तो सीधा सीधा आपका पीवाईक्यू है अगेन, सिमेंटिक्स, मॉर्फीम, प्रैग्मेटिक, सिंटैक्स। अब ये किसको नहीं बनेगा, ये आपका 100% आपका पीवाईक्यू रिपीट है, सेम टू सेम, ठीक है। कई बार आपको बताया हुआ है सिमेंटिक्स का मतलब समझना है, मॉर्फीम का, प्रैग्मेटिक्स का और सिंटैक्स का, ये आपको पहले भी पूछा हुआ है, पहले आपको ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इस प्रकार से आपको पूछा हुआ है, और ये भी आपका पीवाईक्यू ही है और कुछ नहीं है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल है इसका उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑड वन आउट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका डी के साथ सेकंड यहाँ पर, ठीक है। डी के साथ आपको यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सिंटेक्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, सिंटेक्स द रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड टू यील्ड ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपके वाक्य विन्यास जो आपका होता है सिंटेक्स, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। ये क्या है, रूल्स हैं, स्पेसिफाई किया हुआ है कि इन शब्दों को हमें ऐसे ही जमाना है। गोइंग एम आई या गोइंग आई एम ऐसा नहीं बोलते हैं, गोइंग आई एम तो बोलते हैं लेकिन गोइंग एम आई ऐसा नहीं बोलते हैं, और रहा है जा मैं ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है, डी के साथ आपको केवल ये मालूम होता अगर आपको कि सिंटेक्स मतलब क्या होता है, वाक्य विन्यास क्या होता है, अब टू के साथ आराम से इसको मारते और आपका जो आंसर है सही सही निकल के आ जाता, ठीक है। सही सही आंसर कहां से मिलता आपको, आपको मिलता यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रैग्मेटिक्स, कई बार बताया हुआ है आपको कि आप सोसाइटी में किस प्रकार से बात करेंगे, बच्चे किस प्रकार से बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है आपका 3। अब यहाँ पर देखिए सी के साथ क्या दिया हुआ है, कई बार आपको बताया हुआ है लेक्चर्स के अंदर, क्लास के अंदर भी, प्रैग्मेटिक्स क्या है आपका, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरकोर्स। अब यहाँ देखिए इंटरकोर्स दिया हुआ है लेकिन ठीक है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इंटरकोर्स, यहाँ पर ये क्या है आपका प्रैग्मेटिक्स है। सोशल क्या है, आप घर से बाहर निकले, सोसाइटी में आप गए, किस प्रकार से आप जो है लैंग्वेज का फंक्शन यूज करेंगे या जो भी है, प्रैग्मेटिक्स का मतलब इन द सेंस ये आपका ना रूल से मतलब है, ना मीनिंग से मतलब है, ना स्टडी ऑफ मीनिंग से यहाँ पर मतलब है, ठीक है। तो आपका आंसर बड़े आसानी से निकल के आ जाएगा अगर आपको ये भी मालूम है तो। और ये देखिए ये जो आपका है सीधा सीधा आपका पीवाईक्यू है, 100% आपका ये नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है, नहीं कर रहे हैं आप खुद से आइडेंटिफाई तो हम बता रहे हैं तो आप उसको नोट करें। ये सवाल आपका फिर से रिपीट होगा, ये सवाल आपका फिर से रिपीट होगा, इसको आप ध्यान रखें। ऊपर भी जो हमने सवाल देखे उनमें से भी आपका देखिए पहला वाला रिपीट नहीं होगा, जो आपका वीआईए वाला था अजीब गरीब सवाल, वो रिपीट नहीं होगा। लूरिया वाला जो है पास मॉडल वो अगेन आपसे पूछेंगे, ये वाला सवाल आपसे पूछेंगे, और एक और जो सवाल हमने सॉल्व किया वहां पर वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को जो है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सवाल आपको जो यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अरेंज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू द एग्जांपल्स गिवन बिलो। सीधा सीधा सवाल देखिए आपका ये पीवाईक्यू नहीं है, ये आपको फर्स्ट टाइम पूछा गया है, ठीक है। जो आपके कूइंग, बैबलिंग और वो सब जो होता है, एडिंग कंसोनेंट साउंड टू मेकिंग वोवेल्स लाइक साउंड, ठीक है, जो आप सुनते हैं पढ़ते हैं, कूइंग, बैबलिंग वो सब यहाँ पर आपको पूछा हुआ है, लेकिन आपको डिटेल फॉर्म में, ठीक है, डिटेल फॉर्म में पूछा हुआ है, इसलिए सवाल जो है थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी हो जाता है कि अगर हर किसी ने इसको नहीं पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट कैसा होता है लैंग्वेज का, तो यहाँ पे उनके लिए दिक्कत आएगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने कितने सवाल देखे हैं, हमने देखे हैं 6 सवाल, ठीक है। कितने देखे हैं, 6 सवाल हमने देखे अभी तक यहाँ पर, और 6 में से आपके पीवाईक्यूज कितने हैं, पीवाईक्यूज आपके 4 हैं, ठीक है। 4 आपके सेम टू सेम आपके जो है पीवाईक्यूज हैं। एक आपका जो हमने देखा वहां पर फ्रिट्ज हाइडर वाला, वो पहले आपको पूछा हुआ है, बैलेंस थ्योरी पीओएक्स वाली, वहां पे कर्ट लुइन का भी उल्लेख है, तो अगर आपने वो सब पढ़ा हुआ है तो आप उसको लाइव स्ट्रीम्स वगैरह से वहां पर अटेंशन उसको दे पाएंगे और उसको वहां बराबर से लगा पाएंगे, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर एक और सवाल आपका वीआईए वाला, ठीक है, वो भी आपका पीवाईक्यू बेस्ड है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप यहाँ ध्यान रखें। और एक और आपका सवाल था होम्योस्टेसिस वाला, वो तो आपका कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू है, और भी ऐसे कई सारे कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू जो है आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर पूरा पेपर सॉल्व करने जाएंगे अभी तो इतनी डिटेलिंग के साथ में, तो आपको समझना यहाँ पर ये बात है कि अगर हमने अभी तक यहाँ पर 6 सवाल देखे हैं,
6 में से आपके अगर हम बात करें 2 आपके नए टाइप के सवाल मिले आपको और 4 जो है आपके पीवाईक्यू हैं, तो 60 में कितने हो जाएंगे उस हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आगे इसको आप यहाँ पर ले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा आइडिया कि अगेन आपके 50 से 60 सवाल आपके अगेन पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको समझ में कब आएगा, जब आपने पीवाईक्यूज को बार बार किया होगा, अच्छे से घुमा फिरा के किया होगा। केवल अगर आपने ये पढ़ लिया है कि इसका आंसर ए होने वाला है, इसका आंसर बी होने वाला है, तो ये आपके लिए काफी मुश्किलात पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है इस बात को कि अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी खराब हुआ है या अच्छा हुआ है तो उसमें एक महत्वपूर्ण रीजन क्या है, रीजन है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया हुआ है तो आपको पेपर ये आसान लगेगा और पीवाईक्यू अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। उसी के साथ साथ आपको देखिए बताया हुआ है पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा कम हो रहा है यहाँ पर, तो आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ठीक है, 2 सवाल आपके सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से आपके जो सवाल है उसको लिया हुआ है इस पेपर के अंदर और इसके पहले भी इसको लिया हुआ है। एक सवाल आपका कॉपी पेस्ट पीवाईक्यू है दिसंबर वाले सेशन से, जहां पर उन्होंने पूछा था आपसे समताप के बारे में, यानी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है उसके बारे में। तो अगर यहाँ पर हम रेशियो देखें 6 सवाल आपको देखने मिल रहे हैं, 6 में से आपके 4 पीवाईक्यूज निकल के आ रहे हैं। घुमा फिरा के डायरेक्ट तो नहीं है। अगर देखिए कुछ बच्चे जो है शिकायत करते हैं कि सर पीवाईक्यू कहाँ आता है, डायरेक्ट कहाँ पर आता है, तो उनको बताना चाहेंगे अगर पीवाईक्यू डायरेक्ट आएगा तो 100 बच्चे अगर बैठ रहे हैं परीक्षा में तो 100 में से 100 का हो जाएगा, लेकिन संभव नहीं है ऐसा ना। 100 में से केवल कितने बच्चों का होगा, अप्रोक्सीमेटली 6 बच्चों का होने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझना है इस चीज के बारे में कि पीवाईक्यू आपका आ रहा है, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर स्टडी से कि किस प्रकार से आप उसमें नंबर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्योरी। कुछ नहीं करना है इसको, अगर आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी जहां प्रोजेक्टिव टेक्निक बताई है 12th क्लास की, वहां भी आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा और आप उसका आंसर यहाँ से सही सही मार्क कर लेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान है। यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर सेट किया गया था इस बार। ऑब्वियस सी बात है 10-20 सवाल जो है नए डालेंगे वो, लेकिन 80 में से आप इसमें बड़े आराम से 65-70 यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं केवल और केवल साइकोलॉजी के अंदर, बेस्ड अपॉन आपका एनसीईआरटी नॉलेज प्लस आपका बेसिक नॉलेज प्लस आपके यहाँ पर पीवाईक्यू नॉलेज के हिसाब से। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसके पहले अगर हम बात करें 21 के बाद से जब भी पेपर सेट हुआ है, अगर आपने वो फ्री प्लेलिस्ट देखी है वहां से भी आपको सवाल पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, तो अगर वहां से आपने कवर किया हुआ है सिलेबस को तो भी आपके लिए काफी आसान रहा होगा पेपर, वहां से भी आपके सवाल आए हैं इस बार। ठीक है, 22, 23, 24 जब भी हम इसकी बात करेंगे और 25 जो आपका पेपर हुआ जैन में अभी यहाँ पर, ये आपका देखिए हमेशा पीवाईक्यू डोमिनेंस रहा है और उसके पहले भी रहा है। आपने क्या करना है, अगर आपका पेपर ये अच्छा नहीं हुआ है, 160, 65, 70 ऐसे नंबर अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है अगली बार के लिए कि आप जो है पीवाईक्यूज की जो प्रैक्टिस है उसको काफी अच्छे तरीके से करेंगे। और इसके लिए अगर आप किसी एक बुक पर निर्भर रहेंगे तो आई एम सो सॉरी, आपको जो है अगली बार फिर से यहाँ पर बैठना होगा, क्योंकि अगर आप जो है एक बुक के बेस पर अगर आप सोचेंगे कि आपका सारा पीवाईक्यू कवर हो जाए तो ये काफी जो है मुश्किलात पैदा करेगा आपके लिए। ठीक है, पीवाईक्यू डोमिनेट कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, बस आपको जो है जानकारी नहीं होती है, आपके पास ये इग्नोरेंस होता है क्योंकि आपको सही मार्ग नहीं होता है उस जानकारी पहुंचने का, इसलिए आप जो है इस प्रकार की व्यथा में आप उलझे रहते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। पीवाईक्यू आप कुछ ना करें, सिलेबस देखिए, आपको बताया हुआ है कई बार, सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक हार्श ट्रूथ है, इसको आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। सिलेबस इज नेवर एंडिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है देखिए 3 घंटे में ये जो आसान सवाल है ये भी डिफिकल्ट लगते हैं हर किसी को, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। पेपर के बाद में ये सब बातें करना काफी ईजी होता है, लेकिन हकीकत में वहां पर देखिए, लेकिन अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने उन चीजों की बार बार प्रैक्टिस की हुई है, बार बार उसको जो है निखारा हुआ है, तो आपको सवाल जो है वहां पर फटाफट बन जाएंगे और इतना ही वहां पर खेल होता है। सिलेबस आपको कभी भी कंप्लीट नहीं करना चाहिए इन द सेंस कि आप हर चीज खोद खोद के पढ़ें। आपको जो है स्टडी अपनी रखनी है पीवाईक्यू के अकॉर्डिंगली। पीवाईक्यू में जो आपको पूछ रहा है, क्योंकि देखिए मेन मकसद क्या है आपका यहाँ पर कि आपका नेट होना चाहिए, आपका जेआरएफ होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिलेबस आपने नहीं भी पढ़ा हो तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं एग्जाम के दिन आपको केवल 2-2 मार्क्स के आपको जो है एडिशन करना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आपने कितना भी पढ़ा हुआ है वो सब यहाँ पर धरा का धरा रह जाएगा अगर आप एग्जाम के दिन प्रॉपर्ली उन चीजों को यहाँ पर मार्क नहीं कर पाए तो इसको आपको समझना है। यहाँ पर आप ये पीछे पड़े रहते हैं कि सिलेबस हो जाए, सिलेबस हो जाए, ठीक है, सिलेबस आपने करना है, लेकिन आपको समझना होगा कि पीवाईक्यू आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना आपके जो नंबर है वो काफी जल्दी बढ़ेंगे। आप केवल 2 से लेकर आप 8 से 20 से लेकर इतने सवाल आप जो है सही कर सकते हैं। 10-20 सवाल यानी कि 40 नंबर का डिफरेंस आ सकता है आपके स्कोर्स के अंदर अगर आप जो है पीवाईक्यूज को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए 6 में से अगर हम बात करें यहाँ पर 4 पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ पर नीचे कि 60 में से कितने पीवाईक्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा और उतने जल्दी आप जो है नेट क्लियर कर पाएंगे, उतने जल्दी आप जो है जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे और ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए हर बार ऐसा होगा कि आपको नए नए प्रकार के सवाल देखने मिलेंगे। अब ये छोड़ दीजिए कट ऑफ क्या जाएगा और क्या मेरिट रहेगी और क्या नहीं रहेगी,
वो सब तो बात की बात है। अगर आपके 200 आ रहे हैं, आप ऑलरेडी वैसे ही सेफ हैं, इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन उसके ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, कैटेगरी अलग अलग चीजें डिपेंड करती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, वो सब चीजें। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके इजी सवाल है वो आपने गलत नहीं करना है। अभी यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए सीधा सीधा आपको समझ में आएगा कैसे आपको पीवाईक्यू देखने मिलता है। यहाँ पर देखिए अभी स्क्रीन के ऊपर 6 में से 4 कर लिए। अब देखते हैं, केवल आपको ढूंढ के बताएंगे यहाँ पर पीवाईक्यू 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 क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इस चैनल पे इतनी इंपॉर्टेंस आपको देखने मिलती है यहाँ पर केवल और केवल पीवाईक्यू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अगला सवाल, डेसी एंड रेयान का कौन सी थ्योरी है? एसडीडी थ्योरी। पिछली बार 4 सवाल थे इस पेपर से, इस बार भी आपको जो है 2-3 सवाल यहाँ पर देखने मिले हैं डेसी एंड रेयान की। कई बार आपको रिपीट किया है, बताइए कि पीवाईक्यू है या नहीं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जो लास्ट टाइम आपका पैराग्राफ था उसी से यहाँ पर सवाल आपको सेट किया हुआ है। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है अच्छे से वो, और उसके अगर आपको आंसर भी मालूम है कौन से आंसर थे, अगर अभी आप इसको क्लिक कर पा रहे हैं तो आप इसको बड़े आसानी से यहाँ सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो है ये पीवाईक्यू है। कितने पीवाईक्यू हो गए? 5 यहाँ पे पीवाईक्यू हो गए। अब यहाँ देखिए इथोलॉजिकल थ्योरी, इकोलॉजिकल थ्योरी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सिंपल आपका जो है बेसिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी आपको यहाँ पर पूछा हुआ है कि किस प्रकार से होता है। ये आपका थोड़ा सा नए टाइप का सवाल है, उसको यहाँ छोड़ देंगे, इसको हम पीवाईक्यू में इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते हैं डायरेक्टली। उसके बाद देखें आगे, द थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, आपका ये पीवाईक्यू है। अगेन आपको लास्ट टाइम पूछी गई थी मरे की थ्योरी ऑफ नीड्स में से 20 में से कौन सी होती है कौन सी नहीं, उसी के आधार पर सवाल आपको इजी करके यहाँ पर पूछ दिया गया है। ठीक है, ओके आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल एग्रेशन मॉडल। ओके, अब ये देखिए ये जो है आपका है, आई गेस आपका इसके बारे में आपको पूछा गया था आपके 18 जून के कैंसिल पेपर के अंदर। ठीक है, 18 जून का आप जाएंगे यहाँ पर देखेंगे आपको पर्सनल ट्रेट, ये सब आपको शायद देखने मिलेगा। जहां तक हमें याद आ रहा है आपको 18 जून के अंदर आपको पूछा गया है। और सवाल में क्या पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा जो है फैक्टर नहीं है किसके बीच में कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एग्रेशन बिहेवियर, जनरल एग्रेशन मॉडल के अनुसार। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट टाइम के लिए इसको आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको 18 जून में आया था, अभी यहाँ पर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि ये भी एक पीवाईक्यू है। अगर आपने 18 जून का पेपर करके गए होंगे तो आपको सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों तो कंप्लीटली होते हैं, दो में आप फंसेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, तो आपको देखने मिला यहाँ पर एक और पीवाईक्यू। उसके बाद देखिए इफ अ सीवियर ईयर इन्फेक्शन, यहाँ पर हो गया आपको। ठीक है, डैमेज द बोन ऑफ द मिडिल ईयर, वन में डेवलप, किस टाइप का जो है हियरिंग इंपेयरमेंट यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए ये आपके न्यू पैटर्न का सवाल है, नए टाइप का सवाल है आपकी, ये यूनिट नंबर 4 से, इसको हम पीवाईक्यू के अंदर अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका अगला सवाल है, ये आपका अगेन पीवाईक्यू के आधार पर है। ठीक है, आपको आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेबिलिटी, आइटम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये तो आपको मालूम ही है। तो केवल आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि आईए के अंदर हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से आपका एक आंसर होने वाला है। थोड़ा बहुत आपका ये पीवाईक्यू से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है नॉट वन ऑफ द अंडरलाइंग एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, ये आपका फर्स्ट टाइम पूछा गया है। फर्स्ट टाइम कोवेरियंस के बारे में आपको इस प्रकार सवाल पूछा गया है। आगे ध्यान रखें, अगर आपने रिसर्च के लेक्चर्स किए हुए हैं तो आपको बन जाएगा बड़े आराम से यहाँ पर कोवेरियंस हम कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए न्यू सवाल है, ये आपको पहली बार पूछा गया है इससे संबंधित। आगे अगर आप जून 25 में बैठने वाले हैं, दिसंबर में बैठने वाले हैं, तो ये आपको यहाँ से कवर करना होगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ओके, अब ये देखिए आपका पीवाईक्यू है। अगेन आपको केवल ये मालूम होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू बेस के आधार पर, कौन सा स्कूल किसने दिया है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, थ्योरी ऑफ इमोशन प्रपोज बाय जेम्स लैंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2022 में आपको इसी प्रकार सवाल पूछा गया है। 2022 का सवाल आप देखेंगे, इसकी जो वर्डिंग्स है इसको डिफिकल्ट किया गया है यहाँ पर, बाकी सवाल आपका ये सेम पीवाईक्यू है, क्योंकि आपकी थ्योरीज ऑफ इमोशन जेम्स लैंग बार बार आपको यहाँ पर पूछते हैं। गिने चुने नाम है, जेम्स लैंग है, कार्ल रॉजर्स नहीं, जेम्स लैंग है, कैरन बार्ड है, आपके शाक्टर सिंगर है और रिचर्ड लजारस है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे, तो केवल आपने क्या करना है, इनको बार बार पढ़ना है। ये भी आपका एक पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है। 65 सवाल में से अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पर आपके कितने सवाल हो गए, 15 सवाल हो गए। 15 में से आप देखेंगे 10 आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मिल चुके हैं, जो क्या है, जो आपके पीवाईक्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द जेंडर इश्यूज कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट, ये सब पूछा गया है। ये आपका नए प्रकार का सवाल है, ये अब कभी नहीं आएगा, नेवर कम अगेन। ठीक है, ये जो सवाल है एक्सेप्ट डिफिकल्ट बनाया गया है कट ऑफ को वेरी करने के लिए, अभी आपका सवाल कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए, ये देखिए अगेन आपका पीवाईक्यू है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर्स, क्या होगा यहाँ पर, बार्टन सेलिगमैन की फिर से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है आपका यहाँ पर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बाइस, लेटेंट लर्निंग, लर्न हेल्पलेसनेस, या फिर एक्टर ऑब्जर्वर बाइस, सब कभी ना कभी आपने 19 से लेके 24 तक के पीवाईक्यू में आपने किया हुआ है। तो अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आपको इसका आंसर बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ देखिए ये एक नया टाइप का सवाल है, अरेंज द नेगोशिएशन स्टेजेस फॉर रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसके पहले इस प्रकार का सवाल कभी नहीं पूछा गया, परेशान ना हो, आगे भी ये सवाल नहीं आएगा। बहुत रेयर चांसेस है, 0.1% चांसेस है कि आपको सवाल ये पूछेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पढ़ के जाना है, इसके बारे में स्टडी करके जाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखिए द प्रोफेशनल इश्यूज
alone not determine the appropriateness of testing. It is also shaped by moral issues listed below. अब यहाँ पे देखिए सवाल को वर्डिंग में डिफिकल्ट किया गया है, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग में कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए, यानी कि इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय मॉरल वैल्यूज। रिसर्च टेस्टिंग में जो आपकी एथिक्स वगैरह होती है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। थोड़ा सवाल घुमाया गया है। ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, डी इसकी बात करेंगे, लेबलिंग की बात नहीं करेंगे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, ये सब जो हम करते हैं टेस्टिंग के अंदर वो सब यहाँ पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। सवाल ये आपका डिफिकल्ट बनाया गया है, लेकिन आपका थीम जो है वो क्या है? आपकी एथिक्स, रिसर्च एथिक्स जो आपका आता है यहाँ पर टेस्टिंग एथिक्स, ठीक है, उसके अंदर से आपको सवाल ये पुटअप किया हुआ है। ओके, अब यहाँ देखिए ये आपका अगेन पीवाईक्यू आ गया। यहाँ पर इस सवाल को आप क्या बोलेंगे बताइए यहाँ पर, ठीक है। ये आपको एपीजी और पीपीजी कई बार बताया हुआ है। यहाँ पर पीपीजी में से क्या निकलेगा? केवल आपका ऑक्सीटोसिन निकलता है और वासोप्रेसिन निकलता है। उसके आधार पर आप जो है यहाँ से क्या निकलेगा उसको आपको यहाँ पर सीधे सीधा मैच करना है और आपका आंसर यहाँ पर पहुंच जाएगा बड़े आराम से। केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्या क्या नहीं निकलती हैं। ये भी ऊपर वाला जो है आपका वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर पीवाईक्यू। अब यहाँ पर देखिए अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप क्रिएटिविटी इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। पूछ रहे हैं वो किसके बारे में? क्रिएटिविटी के बारे में ही पूछ रहे हैं, यानी कि सृजनात्मकता के बारे में ही पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सवाल को जो है डिविएट कर दिया है, घुमा फिरा दिया है, ठीक है। कैसे करेंगे ये भी देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया फाइंडिंग, ग्रुप इंटरेक्शन, ये आपका केवल कॉमन सेंस के बेस पर इसको सॉल्व कर पाएंगे आप बड़े आराम से, ठीक है। 70 सवाल देख लिए हैं। अब यहाँ देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या इंक्लूड होता है, इसके इनमें से क्या नहीं होता है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। एक्सेप्ट द की फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इंक्लूड द फॉलोइंग, लेकिन इनमें से क्या नहीं, एक्सेप्ट, ऐसा आपको सवाल पूछा गया है। ये जो वर्ड है ना इस पेपर के अंदर कई बार यूज किया गया है, क्यों? सवाल को डिफिकल्ट बनाने के लिए। आप यहाँ तक पढ़ते हुए आएंगे हंसते खेलते हुए और यहाँ पर आपका दिमाग घूम जाएगा। एक्सेप्ट, अब ये एक्सेप्ट मतलब क्या पूछ रहा है? क्या एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है ना? डिपेंड करता है एग्जाम में आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, तो कई बार छोटी मोटी गलतियां यहाँ पर हो भी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा न्यू टाइप का सवाल है, अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे ये आगे आने की संभावना अगेन आपकी रहेगी, ठीक है। न्यू पैटर्न का सवाल है, आगे आपका इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आपकी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका अगेन 2021 का पीवाईक्यू है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में। नहीं पूछ रहे थे आपको, यहाँ 22 में पूछा था शायद तक, और 21 से उठा के यहाँ पर आपको पटक दिया है इस सवाल के अंदर। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक पीवाईक्यू है, ठीक है। ओके, आगे देखें और क्या पीवाईक्यू है। देखिए इन पियागेट थ्योरी कई बार बताया हुआ है, एसपीसीएफ पढ़ के जाना है, कौन सी स्टेज में क्या होता है वो करना है यहाँ पर, और आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। एसपीसीएफ यहाँ पे आपके सामने सामने यहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पे डेवलप कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट परमिनेंस, क्या है आपका? ये पीवाईक्यू है। अगर आप उठाकर 2022 से लेकर 24 तक का पीवाईक्यू आप देख लेंगे, आपको एक जगह मैच द फॉलोइंग में भी इस प्रकार का सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है इन चारों स्टेजेस के बारे में, ठीक है। क्या था आपका? ये पीवाईक्यू था। अब यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप थिंक, 2022 का पेपर उठा के देखिए, सेम सवाल आपको पूछा हुआ है, और ये भी क्या है आपका? ये भी आपका एक पीवाईक्यू है, ठीक है। बस आपको एसोसिएट करना है नॉलेज आपका कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। अब ये देखिए ये आपका न्यू सवाल है, ठीक है, न्यू सवाल है। अगली बार इतना डिफिकल्ट सवाल पूछेंगे, संभावना कम है, लेकिन आपको जो है प्रिपेयर करके जाना है अगली बार के लिए भी, ठीक है। ओके, आगे देखें यहाँ पर, आगे देखिए ये आपका पीवाईक्यू है, 16 मार्च का पीवाईक्यू है, कई बार बताया हुआ है। CTLS निमोनिक है, CTLS आप मारेंगे, आप आंसर तक ऐसे ही पहुंच जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। केवल अगर आपको CTLS मालूम है, इसका आप सही से आंसर कर देंगे 100%। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपको बताया हुआ है पीवाईक्यू में बार बार कि इसको आप किस प्रकार से याद रखेंगे और किस प्रकार से आपका आसानी से इसको हो जाएगा। ये देखिए अगेन आपका पीवाईक्यू है दिसंबर का, दिसंबर नहीं जून का, आपको एक सेम सवाल पूछा गया था यहाँ पर, कंटीन्यूअस वेरिएबल और टू कैटेगोरिकल डाइकोटोमस वेरिएबल। थोड़ा सा यहाँ पर टर्मिनोलॉजी चेंज की है, लेकिन सवाल आपका वही है। और वही देखिए जून का सवाल आपको घुमा फिरा के पूछा है कहाँ पर? दिसंबर के अंदर। तो ये भी क्या है आपका? ये भी एक पीवाईक्यू है, ठीक है। 78 में से देखिए कितने होगा यानी 28 में से आप देखिए यहाँ पर 15 से 20 सवाल आप देख चुके हैं, जो क्या है आपके, ये देखिए अगेन एक और पीवाईक्यू, ये आपका 19 और 20 का पीवाईक्यू है, ठीक है। प्रीमियम 2.0 में काफी बच्चों ने लिया इंग्लिश वाले में एडमिशन, और वहां पे देखिए सब कराया हुआ था आपको, और हिंदी वाले में भी कराया हुआ है। ये देखिए कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस बता रहे थे ना आपको, यहाँ पर पूछेंगे, और ये देखिए आपको यहाँ पर पूछ लिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये SIT थ्योरी ताजफेल टर्नर की, ये आपको लास्ट टाइम पूछी गई थी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी कई बार 19 के बाद आपको यहाँ पर अभी पूछी गई है काफी समय के बाद में, और ये आपको RCT थ्योरी कई बार आपको पूछ ही रहे हैं। चारों का चार आपने किया हुआ है, कहां पर? आपने केवल किया हुआ है पीवाईक्यू के अंदर, और कुछ नहीं करना है, केवल पीवाईक्यू करना है अच्छे से, सवाल आपके सारे के सारे आसान हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए टेंडेंसी इन विच विजुअल एलिमेंट्स, गेस्टाल्ट के बारे में, सिमिलैरिटी, क्लोजर, कॉमन फिट, और यहाँ पर आपकी जो है प्रॉक्सिमिटी, कई बार बताया हुआ है। आपको जो 4C हैं 2P हैं उसको आपको जो है अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके आधार पर आपको देखिए एक और आपको यहाँ पर पीवाईक्यू है, ये आपको जुलाई 22 के अंदर भी आपको यहाँ पर सवाल ऐसा ही पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, एवरी बिहेवियर हैज अ कॉज, ये आपका क्या है? अगेन 16 मार्च का आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। 16 मार्च का आपका अगेन ये पीवाईक्यू है, वहां पे आपसे पूछा था किसके बारे में?
साइक्लिक डिटरमिनिज्म के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है और वही आपको एक्सप्लेन भी किया था प्रीमियम कोर्स के अंदर। आपको बताया भी था कि देखिए आपको ऐसे ध्यान रखना है। जितने भी बच्चों ने वीडियोस देखी हैं उनका यहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ पर सही सही सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, ये आपका नए टाइप का सवाल है, डिनायल एंड एक्सेप्टेंस कहाँ देखते हैं आप, ये बताइए जरा, डिनायल एंड एक्सेप्टेंस कहाँ देखते हैं, कहाँ से घुमाया है पीवाईक्यू आपका, DABDA से, ठीक है, डाबडा से उठाया हुआ है आपका ये, ठीक है, किसकी है, क्यूबलर रॉस की जो थ्योरी है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, डेथ एंड डाइंग वाली। लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है, चिंता ना करें, अगली बार आपको सवाल ये वाला नहीं पूछेंगे, इसके लिए परेशान ना होना है कि आप कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप इसको लगाएंगे तो आपको आंसर यहाँ पर बन जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका अगेन पीवाईक्यू है, इससे आसान क्या हो सकता है बताइए, ठीक है। NOIR इतना मालूम है, क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और क्या पूछ रहे हैं, नॉट अ प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है एक नहीं है, केवल आपको जो है उसका आंसर करना है और आप इसको जो है बड़े आराम से इस सवाल को निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ करते हैं हम, ट्रायंगुलेशन वगैरह रिसर्च में करते हैं, बाकी सब जो है इसको हमने किया हुआ है, बॉक्स बना के आपको दिखाया भी था। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका सिंपली पीवाईक्यू है। ट्रायंगुलेशन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको 19 और 20 के पीवाईक्यूज में आपको यहाँ पर जो असर्शन और रीजन के सवाल आते थे वहां से आपको ये उठा के सवाल लाया हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पीवाईक्यू चल रहा है, कुछ सवाल छोड़ के जो जेन्युइन है, जो बाहर से लिए गए हैं या अजीब से आए हैं नए नए, उनके लिए आपको जो है अगेन बता रहे हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए द पॉजिटिविस्ट मोड, अच्छा एक और देखिए, एक सवाल था वहां पर, एक मैम थी यहाँ पर बता रहे थे किसके बारे में, वो बोल रही थी सर माटाराजो की थ्योरी करा दीजिए। माटाराजो कहाँ आया है, माटाराजो कहीं नहीं आ रहा है माटाराजो, परेशान ना होए, जब बता रहे हैं सवाल नहीं आएगा मतलब बहुत कम संभावना है कि माटाराजो आएगा, तो ऐसे सवाल आपने नहीं पढ़ना होते हैं। देखिए जब से माटाराजो एक बार पूछा गया था सवाल, उसके बाद से आज तक नहीं पूछा गया है उसके बारे में, हो सकता है अगली बार पूछ ले, लेकिन चांसेस जो है इस प्रकार के सवालों के बहुत ही कम होते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आपका अच्छा है, इसको समझना है आपने, सीखना है आगे के लिए, ताकि अगर सवाल इस प्रकार से पूछेंगे तो आपको वहां पर आसानी हो करने के लिए, ठीक है। ये देख के लग रहा है अच्छा सवाल है, एक गुड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आगे आपको फ्रेम करेंगे घुमा फिराकर, लेकिन ऐसे कैसा आपको फ्रेम नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये आपको देखिए क्या है, ये आपका पीवाईक्यू रिपीट है, 18 जून में आप देखेंगे, उसके बाद जून का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर, और यहाँ पर देखिए दिसंबर के अंदर भी सेम सवाल आपको पूछा गया है यहाँ पर, ये भी क्या आपका पीवाईक्यू है। केवल आपको क्या ध्यान रखना है, इरविन के बारे में आपको जो है ध्यान रखना है, इरविन बन जाएगा आपसे, ये आप इसको बड़े आराम से निकाल लेंगे इस सवाल को, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक पीवाईक्यू है। अब यहाँ देखिए जीवा, कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता, अब बताइए इसके लिए आपको किसी हाई फाई स्टडी की जरूरत है क्या, नहीं, इसके लिए आपको जो है हाई फाई स्टडी की जरूरत नहीं है, केवल आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। जीव क्या होता है उसको अगर आपने मैच कर लिया यहाँ पर, कर्ता कौन होता है, कर्ता को कर्म ने, अगर कभी आपने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको बन जाएगा यहाँ पर बड़े आराम से, केवल आपके कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है। अभी कोई आपको बिठा के पढ़ा सकता नहीं है कि आपको जो जीव है ये होता है, इसको याद कर लीजिए, करता ये होता है, इतना तो कॉमन सेंस आप इसको लगा सकते हैं इस प्रकार के सवालों के अंदर। और वैसे भी अगर आपका एप्टीट्यूड नेट क्वालिफाई करने का है तो ये प्रकार के सवाल आपको जो है बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ओके, लेकिन क्या करना है आपको जो है, प्लीज 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 पीवाईक्यू आपने अच्छे से करना है, ठीक है। एक किताब के भरोसे आप ना बैठे, कभी भी आपको जो है पीवाईक्यू आपको मजेदार सवाल आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करा पाएंगे अगर आप केवल एक पुस्तक के भरोसे बैठे रहेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्या होता है वो आपसे पूछ रहे हैं सिंपली। नकारात्मक जो आपका पुनर्वलन होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, जो एग्जांपल था आपका वो आपको केवल ध्यान रखना है और आपको आसान से सवाल यहाँ पर बन जाएगा इसके बारे में, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पर मेनली आपको कंफ्यूज किया है पनिशमेंट के बीच में और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बीच में, और ये भी क्या है, ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। पहले आपको पूछते थे यहाँ पर बॉक्स बना के, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, और वो सब जो आपको मैच करना होता वही आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और पूछा है किसके बारे में, आपको यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में, जो कि एक क्या है, जो कि आपका एक और अगेन यहाँ पर आपका पीवाईक्यू है। अब यहाँ देखिए ये आपका न्यू सवाल है, इसको आप नोट करेंगे और आगे के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी क्या होती है मालूम होगा आपको, इंटीग्रेटिव सोल्यूशन क्या होता है थोड़ा बहुत मालूम होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, डायलेमा क्या होता है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आगे आपका सवाल इस प्रकार से आएगा। ये जो सिंगल लाइन वन लाइनर वाले होते हैं कई बार कई सालों के बाद यहाँ पर रिपीट होते हैं, तो उसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपसे पूछ रहे हैं द क्वालिटेटिव मेथड्स विल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर कौन कौन सी यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी होंगी वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक जो है नए टाइप का सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसमें आपको जो है ज्यादा डिफिकल्ट इन द सेंस आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा इसके अंदर आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और संभावना सही होने की थोड़ी बहुत यहाँ पर शैलो हो जाती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वहां पर टाइम बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो ये नए प्रकार का सवाल है, अगली बार के लिए स्टडी करेंगे, इस बार सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे के लिए इसको जो है आपने प्रिपेयर करना है। इतना बड़ा लंबा सवाल नहीं पूछेंगे, इनमें से कुछ एक टॉपिक यहाँ पर उठा लेंगे और उसको अगेन आपको यहाँ पर रिपीट करके पूछ दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर फारेल
हैज आइडेंटिफाइड मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स टू कॉग्निटिव। अब ये देखिए जो फारेल है ये द फारेल हो जाएगा और कभी भी नहीं आने वाला है ये, ठीक है। लेकिन आपने जो है प्रिपेयर करना है इसको नेक्स्ट टाइम के लिए कि कैसे आ सकता है सवाल यहाँ पर, ठीक है। आपका ये वाला सवाल क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या नहीं होता है, और उसके आधार पर आप जो है इसको आराम से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फारेल जो है नाम पढ़ के लग रहा है कि अब ये इतनी डिटेलिंग यहाँ दी हुई है, अब आपका ये रिपीट नहीं होगा फारेल वाला सवाल, ठीक है। तो वीडियो अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे जून 25 के लिए आपको जो है ब्लूप्रिंट यहाँ पर सेट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार के सवाल पढ़ के जाने हैं, किस प्रकार के सवाल आपको जो है टोटली छोड़ देना है, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्टिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक, ये क्या है आपका एक और पीवाईक्यू है। एचपी एक्सेस कितनी बार पूछा है आपसे, यूनिट नंबर 7 आपकी स्ट्रेस वाली है, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कॉर्टिसोल कैटेकोलामाइंस। अब ये देखिए ये सब आपने पढ़ा हुआ है कहां पर, आपके पीवाईक्यू में, ये भी आपके पीवाईक्यू में पढ़ा हुआ है आपने। केवल आपको जो है सही आंसर मार्क करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे सवालों के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से सवाल लिया हुआ है, कहां से लिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी से सवाल लिया हुआ है एबिंगहाउस के बारे में, ठीक है। एबिंगहाउस ने जो फाउंड किया इन्फॉर्मेशन इज फॉरगॉटन, कैसे होती है, ग्रेजुअली एट फर्स्ट, क्विकली एट फर्स्ट कैसे होती है, ये आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके अंदर। और ये आपका देखिए ऐसा सवाल थोड़ा नया टाइप का पूछा है, ये आपका सेम टू सेम पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं है, और जो है वो है बिल्कुल ही पीवाईक्यू, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पीवाईक्यू नहीं है तो ये आसान नहीं है, आसान बिल्कुल सवाल है, लेकिन बस ये पीवाईक्यू आपका नहीं है। हम यहाँ फोकस कर रहे हैं जबकि पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है। अब द मैकेनिज्म्स ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से हम जो है क्या नहीं करते हैं वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, अगेन इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए नए सवाल आपको कितने मिल रहे हैं, 2 5 ऐसे ही मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये देखिए ये तो आपको बनना चाहिए, टोकनिज्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, विभेद क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, स्टीरियोटाइप, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है आपके एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई है आपने, तो इस सवाल को आप यहाँ पर सही सही आंसर कर पाएंगे, अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहले भी आपको प्रेजुडिस पूछा गया है, स्टीरियोटाइप पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका एक और पीवाईक्यू बेस्ड सवाल है। आगे देखते हैं सवाल। अब ये देखिए ये आपका नया सवाल है, ठीक है। और अगर आप याद करेंगे पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो 2022 में भी इसी प्रकार सवाल पूछा गया था आपकी हेल्थ बेनिफिट्स और सबके बारे में। यहाँ पे क्या पूछा है, एरोबिक एक्सरसाइज के बारे में। तो ऐसा नहीं है, अब ये सवाल आपको नहीं आएगा आगे, ठीक है। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, बहुत ही रेयर चांसेस है, शैलो चांसेस है 0.1% के। लेकिन ऊपर स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस जो है वो अगेन आपको पूछेंगे, इस बात की 100% गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है, इसको आप सही करें गलत करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे कट ऑफ में मैटर नहीं करेगा ये सवाल, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग जो है यहाँ वहां मार्क करेंगे और उटपटांग यहाँ पर आंसर देंगे, उससे आपने परेशान नहीं होना है, लेकिन इसमें परेशान होना है, ठीक है। ये देखिए आपको एआई बेस्ड सवाल पूछा है, द मेमोरी मॉडल डिराइव फ्रॉम द वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई इज कॉल्ड, क्या करेंगे हम, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, 3 स्टेज मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल। अगर आप इसको एलिमिनेट भी कर पाएंगे तो आप इसका आंसर जो है बड़े आसानी से निकाल पाएंगे कि आपको जो है पीडीपी की बात करता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये आपका नए टाइप का सवाल अगेन आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ओके आगे देखें यहाँ पर ये जो सवाल देखिए एक और पीवाईक्यू, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। अब बताइए आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो कैसे मार्क करेंगे इसको, ये तो आपको बनना ही चाहिए। ये भी आपका देखिए एक और पीवाईक्यू पूछा हुआ है। आगे देखिए अगर आप देखेंगे याद करेंगे नोट्स में देखिएगा आपने यूनिट नंबर 9 की जो आपको दिए थे, 2 चीज आपको बताई थी, हेटेरोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। थोड़ा सा आपको वहां एक्सप्लेन किया गया था और वो देखिए वही आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है। ये आपको नोट्स में देखने मिलेगा, यूनिट नंबर 9 के जो पेड नोट्स आपको दिए गए थे, याद करिए जाकर देखिएगा उसको, वहां पर आपको देखने मिलेगा इन दोनों के बारे में। किसने दिया था आपको, ये आपको दिया हुआ है, बताया भी था वहां पर आपको, जीन पियाजे ने दिया हुआ है। याद करिए जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम पढ़ रहे थे ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वही हमने बात की थी। जीन पियाजे ने आपको 2 प्रकार की मोरालिटी बताई गई है और वो मोरालिटी देखिए आपको यहाँ पर पूछ ली गई है, ठीक है। तो अगर आपने इसका आंसर सही किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो सही पढ़ा था उसको आपने सही एग्जीक्यूट किया, इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है यहाँ पर, ठीक है। और सवाल भी आपको देखने मिला यहाँ पर हेटेरोनोमस मोरालिटी के बाद से और ऑटोनोमस मोरालिटी के बाद से भी, ये आपने हमने किया था यूनिट नंबर 9 की जो आपके अपडेटेड वीडियोस आए थे उनके अंदर आपको बताया था कि 2 प्रकार की होती है, और ये आपको किसने दिया था, जीन पियाजे ने, ठीक है। ओके आगे देखिए ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, ओके ये आपका न्यू टाइप का सवाल है, लेकिन कहाँ से बेस कर रहा है आपके, ये बेस कर रहा है आपके मॉरल डेवलपमेंट संबंधित, ठीक है। अब ये देखिए अगेन ये आपका क्या है, पीवाईक्यू रिपीट, सेल्फ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अराउजल थ्योरी, कितनी बार आपको पूछी गई है। देखिए एक ही पेपर के अंदर आपको जो है यहाँ पर 2 टाइप के आपके पीवाईक्यू रिपीट किए गए हैं, भर भर के आपको पीवाईक्यू आए हुए हैं, बस आपको जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना होता है, ठीक है। ओके अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट्स के बारे में पूछा है क्लासिफिकेशन, ये आपको यहाँ पर नया टाइप का सवाल इंक्लूड किया है, ठीक है। ये आपका जो है न्यू टाइप का है, ठीक है। ये आपका नया सवाल है, आगे के लिए इसको आप प्रोपियम जो है इसको प्रिपेयर करेंगे, बाकी आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर कितने सवाल देखे आपने यहाँ पर देखिए 100 सवाल, यानी कि आपने यहाँ तक देख लिए अभी तक 50 सवाल और अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर 30 प्लस आपको बड़े आराम से पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गए होंगे। कब देखने मिले होंगे? जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सीरियसली उसको किया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पीवाईक्यू सर बता रहे हैं तो यहाँ पर हमको देखने मिलेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको फ्री पीवाईक्यू की ई बुक शेयर की गई है ग्रुप में, टेलीग्राम में, वहां से जाकर आप उसको देखिए। सारे के सारे सवाल जो बताए हुए हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपको इन 50 में 30 मिल रहे हैं तो अगले 50 में क्या मिलेंगे आपको? डेफिनेटली आपको अगेन इतने ही 30 के आसपास आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, यानी कि 60-50 सवाल तो आपके केवल कहाँ से आ रहे हैं? केवल आपके यहाँ पर पीवाईक्यू बेस्ड आ रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा है अलग से। इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखें, अपनी तैयारी को जो है आगे और अच्छे से मजबूत करें और बढ़िया से करें। आपको ये चक्रव्यूह में फंसे नहीं रहना है कि एग्जाम दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। एक बार जो है सट के आपको जो है तगड़ा होकर जो है पीवाईक्यू पढ़ना है और उसके बाद आपको जीवन में कभी भी इस एग्जाम को देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पर नेट और जीआरएफ यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, सारा का सारा देखिए मटेरियल आपके पीवाईक्यू से आता है। अगर आपने प्रीमियम वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या बता रहे हैं और कैसे आपको जो है पीवाईक्यूज करना चाहिए आगे आने वाले समय के लिए। जो सवाल देखिए मटाराजो था आपका, एक एचडी का कोई था, ठीक है, ये सवाल नहीं आ रहे हैं और ये नहीं आएंगे, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए अगर हमने आपको बताया कि ये नहीं आएगा, यहाँ फोकस नहीं करना है, लेकिन अगर आप इस पे पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम बता रहे हैं कि नहीं आएंगे और आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपका यहाँ पर टाइम सेव होगा। लेकिन अगर आपको बोल रहे हैं कि आपको इरविन पढ़ना है, ठीक है, ये आपको आएगा, फैक्टर एनालिसिस है ये आपको पढ़ना है, आगे आपको सवाल देखने मिलेंगे इससे संबंधित। ठीक है, और भी जो आपकी थ्योरीज हैं, बेसिक आपकी जो एनसीईआरटी है उसको आपने पढ़ना है, यहाँ से सवाल आएगा। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी तैयारी का, वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर जो आपके वो क्या है? वो है आपके यहाँ पर पीवाईक्यू। ठीक है, क्या है आपके? वो है आपके पीवाईक्यू है। इसको अगर आपने जितना मजबूत करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप जो भी करते रहेंगे वो आपको उतना फायदा नहीं देगा। मैक्सिमम फोकस करना है आपको पीवाईक्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको जो है पीवाईक्यूज पे लग जाना है। आपका कोई भी सवाल आसानी से गलत नहीं होगा, होगा गलत, लेकिन उतनी आसानी से गलत नहीं होगा जितनी आसानी से उसको आप गलत कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसको आप देखें यहाँ पर। और अगर आप चाहते हैं पीवाईक्यूज हमारे साथ पढ़ना प्रीमियम कोर्स के अंदर, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से डिटेल्स लेके अपने वैलिडिटी के अनुसार उसको वहां ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसको पढ़ लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है पीवाईक्यूज आपको यहाँ से पढ़ेंगे फायदा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है किताब से पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है आपने पढ़िए। लेकिन आपको जो है फोकस कहाँ रखना है? फोकस रखना है केवल आपको पीवाईक्यू के ऊपर, एक्सेट्रा कोई भी चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ठीक है, और जो आपके जो फुल कोर्स का पार्ट है, जो आपके यूनिट नंबर 9, 10, 1, 2, 3 जो भी आपके अपडेटेड वीडियोस है वहां देखिए, उनसे भी आपको यहाँ पर सवाल देखने मिलेगा इस पेपर के अंदर भी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 50 में से 30 सवाल आपके यहाँ पर क्या है, 30 प्लस सवाल आपके पीवाईक्यू आ रहे हैं। तो ये क्या है? मोर देन 50% सवाल आपके कहाँ से आ रहे हैं? पीवाईक्यू से आ रहे हैं। और टोटल अगर आप देखेंगे 100 सवाल, लास्ट टाइम भी 60 प्लस सवाल आए थे, इस बार भी अगर आप देखेंगे 100 में से तो आपको यहाँ पर 50 प्लस 60, 50 से 60 के बीच आपको सवाल जो है केवल और केवल आपको पीवाईक्यू बेस के ऊपर देखने को मिलेंगे। आपने क्या करना है? उसको केवल अच्छे से पढ़ना है और उसको बार बार आपने जो है रिविजन करना है। ठीक है, ऑल राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से आपको पीवाईक्यू पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, पीवाईक्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ये सवाल पीवाईक्यू नहीं है। तो अगले सवाल में, अगले वीडियो में इसको देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से पीवाईक्यू आया था या पीवाईक्यू नहीं आया था। ठीक है, कमेंट के पूर्व ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और टेलीग्राम पे जो आपको फ्री पीडीएफ दी गई है पीवाईक्यूज की 2019 से लेकर 24 तक की, उसको भी आप यहाँ पर डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है, ओके। और जो भी महानुभाव महानुभावियां जो भी ज्वाइन करना चाहती हैं यहाँ पर पीवाईक्यू प्रीमियम कोर्स के अंदर, जहां पर आपको मिलते हैं 2019 से लेकर 24 तक के सभी आईएमपी सवाल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, तो कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन करें अपनी वैलिडिटी के अनुसार और जो मजेदार लेक्चर्स हैं उनका यहाँ पर आनंद उठाएं। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे और सवालों के बारे में, दिखाएंगे आपको किस प्रकार सवाल आपके केवल और केवल कहाँ से आ रहे हैं। ना कोई किताब, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ, केवल आ रहे हैं आपके पीवाईक्यू से। स्टडी को आप कहाँ रखेंगे? अपनी पीवाईक्यू फोकस रखेंगे तो आप क्या कर लेंगे? एग्जाम को आप यहाँ पर जल्दी क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो फिर आपके लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होती रहेंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, पीवाईक्यूज को जो है अच्छे से तैयार करें, बढ़िया से प्रिपेयर करें और आप देखेंगे यहाँ पर कि एग्जाम में आपकी जो क्लियरेंस की टिकट है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।